हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग यही पढ़ रहे थे और हमने इसका तीसरा प्रश्न और तीसरे में हम तीसरे तक आए हैं। मतलब क्या है, तीसरे प्रश्न का हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर क्या होता है, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कहीं पर किसी नगर में कह रहा है कि अगर क्या हो, कोई टैक्सी वाला हो, आप उसको कहीं से कहीं जाना हो तो क्या करेगा, पहले तो एक नियत भाड़ा तय करेगा और अगर क्या करते हैं आप उसके अतिरिक्त दूरी जाते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से क्या करेगा और जो है पैसा चार्ज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। 10 किलोमीटर में उसका जो फिक्स भाड़ा वो भी है और जो उसका अतिरिक्त भाड़ा वो भी है, यानी फिक्स भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मिलाकर के कितना 105 रुपये है। और जो 15 किलोमीटर वाले में है उसमें भी फिक्स भाड़ा और जो अतिरिक्त भाड़ा लगने वाला है वो मिलाकर के कितना है 155 रुपये है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर मीटर कितना भाड़ा क्या है ये हम निकालने वाले हैं। तो देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा पहले तो हम मानेंगे माना नियत भाड़ा बराबर कितना x हो जाएगा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y रुपये। सवाल में हमको नियत भाड़ा भी दिया है, अतिरिक्त भाड़ा भी दिया है, यानी कुल मिला करके पहला जो दिया है कह रहा है 10 किलोमीटर चलने पर 105 है, तो उसमें नियत भाड़ा भी है और जो उसका अतिरिक्त चार्ज लगने वाला वो भी है। इसी तरह से जो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, उसमें नियत भाड़ा और जो अतिरिक्त उसका चार्ज लग रहा है वो भी है। ठीक है ना। और यहाँ पर सवाल सीधा सीधा ये है कि अगर कोई क्या करता है, टैक्सी वाला अगर कहीं से कहीं जा रहा है तो उस डिस्टेंस के लिए पहले तो वो अपना फिक्स भाड़ा तय करेगा कि हाँ इतना फिक्स है, इतने पर ही ले जाएंगे। उसके बाद क्या है, फिर अगर आप उसके अतिरिक्त कुछ दूरी जाते हैं, है ना, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अलग से चार्ज करेंगे। ये इतना है तो वहां से हमको ये निकालना है कि क्या निकालना, फिक्स भाड़ा निकालिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा ये निकालिए। तो हम देख रहे हैं, अब मानेंगे हम, ये हो गया मानने वाला, प्रश्नानुसार करेंगे। क्या दिया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये है। तो हम लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, यानी फिक्स और अतिरिक्त मिला करके 105। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आएंगे समीकरण 1 से, या तो लिख लो या इस तरह से, जिस तरह भी समझना है। हम यहाँ लिखते हैं 1 यानी समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10y बराबर कितना है 105 है। x को यहीं रहने दो, प्लस को उधर भेज दो, 105 माइनस 10y, इसको मान लो समीकरण 3। अब यहीं से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे x का मान, पहले समीकरण ले आते हैं, समीकरण नंबर 2 के x प्लस 15y बराबर 155 रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y और ये बराबर 155। पाएंगे इधर 105
प्लस 5y, यहाँ क्या करेंगे 15y में से 10y घटा देंगे, 5y बचेगा और बराबर है 155। अब इस 105 को भी इधर भेज दो, 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर कितना आ जाएगा 50, y बराबर 10। अगर भाग आता है तो बड़ा आसान है, 5 को उधर इधर गुणे में उधर भेज देंगे भाग में, और भाग में जब जाएगा तो यहाँ 5 से 50 में भाग करेंगे आ जाएगा 10। y का मान आ गया, y का मान क्या करते हैं हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में, x बराबर 105 माइनस 10 और गुणे 10। हम पहले समीकरण नंबर 3 लिखते हैं, ये है समीकरण नंबर 3। यहाँ पर जब रखेंगे x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 10, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर हो जाएगा, जो नियत भाड़ा है वो कितना है 5 है, ठीक है ना, और जो अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है वो 10 है, ठीक है। इस तरह से ये चीज निकल गई। तो कह रहा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना देना होगा, ये हम यहाँ से क्या करेंगे निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नियत है तो 5 और 5 का 25 में मल्टीप्लाई करा दो, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। मिटा इसको, चलिए इसको मिटा रहे हैं, आते हैं 5वें सवाल पर। देखिए 5वां क्या है, 5वां कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, हमको क्या करना है, मानना है एक भिन्न। तो हम मानेंगे क्या, अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न में क्या करना है, अंश में 2 जोड़ना और हर में भी 2 जोड़ना है। ये बराबर किसके हो जाएगा, 9/11 के। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक अन्य भिन्न लेंगे यानी x/y, उसमें हम क्या करना, हमको 3 जोड़ना है। x में भी 3 जोड़ेंगे यानी अंश में, और y में भी यानी हर में भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे और बराबर करके लिख देंगे 5/6। उसके बाद क्या करना है, x और y का मान निकालना है, यानी भिन्न ज्ञात करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे अंश, भिन्न का अंश लिख लीजिए, सीधे सीधे अंश रहने दीजिए। कितना हो जाएगा भाई। अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी क्या करो, 2 जोड़ दो। किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 कर दिया। इसको पहले क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गुणा करवाते हैं, हो जाएगा 11x + 11 दूना 22, और ये बराबर हो जाएगा 9y + 9 दूना 18। इस 9y को उधर लो, इस 22 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 11x - 9y बराबर हो जाएगा -18 में से 22 में से 18 घट के आ जाएगा 4। डायरेक्ट हो गया तो मैं ब्रैकेट में करके दिखा दूंगा। इसको प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा -22 और ये +18 है, ही कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार ये पहला था। दूसरा क्या कह रहा है आगे, यदि अंश में क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए और हर में क्या किया जाए, वो भी इसमें भी क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + 3/y + 3 बराबर हो जाएगा 5/6। फिर से गुणा करवा लो,
तो हो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15। और यहाँ से इसको इधर ले उसको इधर ले जाओ, हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक, इधर आते हैं समीकरण 1 से। यहाँ समीकरण 1 क्या करेंगे, x को स्वतंत्र करेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x - 9y बराबर है -4। तो हो जाएगा 11x बराबर 9y -4। इधर माइनस में था, उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 9y - 4 बटे 11। यहाँ गुणे में है, यहाँ आकर के बटे। इसको हम मानते हैं समीकरण 3 और लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, इसमें रखने पर 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 लाते हैं पहले। 6x - 5y बराबर -3। तो हो जाएगा 6 गुणे 9y - 4 बटे 11 और -5y बराबर -3। 6 का अंदर क्या करो, गुणा करवा लो, यहाँ से लासा भी दे दो। तो 6 × 54y -6 चौक 24। ये हो जाएगा -11 × 6 55y और बटे हो जाएगा 11। अरे लासा लेंगे इसका 11 ही आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं, 11 से 11 में भाग करेंगे 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करवाने पर इसमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। यहाँ 1 से जब यहाँ भाग करेंगे तो आ जाएगा 11। 11 से जब 5y में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 11 × 6 55। ये बराबर में है -3। देखो 54y 55, यहाँ बचेगा -y -24। इसको उधर भेज दो, बराबर हो जाएगा -33। इस 24 को इधर भेज दो, -y बराबर -33 + 24। तो -y बराबर 3 में से 4 गया, फिर 13 में से 4 गया 9 और ये कट गया। ये आ जाएगा माइनस में 9, माइनस माइनस कैंसिल और यहीं पर आ जाएगा y बराबर 9। y का मान पता चल गया। फिर एक लाइन लगाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 9y - 4 बटे 11 है। यहाँ जब रखेंगे y बराबर 9 तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 - 4 बटे 11। x बराबर हो जाएगा 81 - 4 बटे 11। x बराबर हो जाएगा 77 बटे 11। 11 7 77। x कितना आ गया, यानी अंश जो होगा वो 7 होगा और हर कितना होगा, 9 होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इसको मिटा रहे हैं। ये था 5वां सवाल एक्सरसाइज 3.3 का जो तीसरा प्रश्न है, उसमें ये 5वां सवाल था। अब हम आते हैं 6वें और आखिरी सवाल पर, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। ये 6वां सवाल क्या है, 6वां कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो उनकी क्या करना है, हमको वर्तमान आयु निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो पहला जो हम देखते हैं, कह रहा 5 वर्ष बाद, यानी जो भी आयु है हम उसमें क्या करेंगे 5 वर्ष जोड़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, जैकब की आयु। तो देखिए मानेंगे पहले, माना जैकब की
वर्तमान आयु बराबर कितना x तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना y। अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यक्स में भी क्या करेंगे, यानी जैकब की आयु में भी 5 जोड़ेंगे और उसके पुत्र की आयु में भी 5 जोड़ेंगे और ये इसके 3 गुनी आयु के बराबर होगा। समझ में आई? यानी जो इसकी उम्र होगी इसके 3 गुने के बराबर होगी। अब यहाँ से हल करते हैं, इसको हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5। ठीक, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5, सॉरी ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस 5 को उधर, इस 3y को इधर, हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10। अच्छा, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे आएंगे। कह रहा है उसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु जो है उसमें से 7 को घटा देंगे। 5 है कि 7 है, 5 ही है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5 और ये इसके 7 गुने के बराबर है। हम इस गुणा कराते हैं फटाफट। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इसको इधर भेजो, इसको इधर लाओ। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30 और यहाँ ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। अब आते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है ना, x माइनस 3y बराबर है 10, यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, मानते रहो। उसके बाद क्या करना हमको, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, और समीकरण 2 कहाँ यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7y बराबर में है माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y और ये बराबर में माइनस 30। इस 10 को उधर ले जाओ, इसको घटा लो इधर, ये बचेगा माइनस में 4y और ये हो जाएगा माइनस 30 माइनस, सॉरी भाई इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस हो जाएगा 40, भाग करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल और ये y बराबर आ जाएगा 10। x बराबर 10, अच्छा y बराबर 10 आ गया। अभी हमको क्या करना है, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 पर। 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10, x बराबर 10 प्लस 30 और x बराबर हो गया 40। ठीक है ना, क्या क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र है पुत्री है, पुत्री है, पुत्र है, तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 और उसके पिता की यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 10 है। तो जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए। आज ये एक्सरसाइज क्या हो गया हमारा कंप्लीट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।